नमस्ते साथियों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं राइट इन्फो लैब का वीडियो। मैं हूं आपका साथी प्रदीप मौर्य और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गरीब स्टूडेंट्स, वे स्टूडेंट्स जो कि गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन उतना सही नहीं है, लेकिन ड्रीम है डॉक्टर बनना, सपना है डॉक्टर बनना, डॉक्टर ही बनना है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए साथियों। इस वीडियो में आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ जो कि आपको डॉक्टर बनने में मदद करेंगे और मैं आपको अपनी स्टोरी भी इसमें आपको बताऊँगा डॉक्टर बनने से संबंधित। बस आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। साथियों, जानकारी का महत्व क्या होता है, यानी कि इंपॉर्टेंस क्या होता है इन्फॉर्मेशन का, चलिए मैं आपको इस चीज़ को एग्जांपल से समझाता हूँ जिससे आपको चीज़ें समझने में और भी इंटरेस्टिंग लगेगी। साथियों, एक लड़का जो कि 10th क्लास पास करता है, 10th के बाद 11th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश यानी कि मेडिकल सब्जेक्ट्स लेता है क्योंकि उसे डॉक्टर बनना है, उसका ड्रीम है डॉक्टर बनना। लेकिन कुछ समय बाद उससे पता चलता है कुछ लोगों से कि डॉक्टर बनने में 25 से 30 लाख रुपए लगते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि गरीब फैमिली से बिलोंग करने वाला स्टूडेंट इतना जो खर्चा है वो नहीं उठा सकता, इतनी फ़ीस पे नहीं कर सकता है। तो वो क्या करता है, उसके पास ऑप्शन तो यही है कि वो उस ड्रीम को छोड़ दे, कोई दूसरा काम कर ले या फिर कोई कोर्स कर ले। तो ऐसे में वो लड़का क्या करता है, वो लड़का इंजीनियरिंग की तरफ चला जाता है क्योंकि इंजीनियरिंग में इतने पैसे नहीं लगते हैं। ठीक है, कुछ कॉलेजेस हैं जिनमें ज़्यादा पैसा लगते हैं, बट कुछ कॉलेजेस हैं जैसे कि डिप्लोमा की, वही हम बात करें डिप्लोमा लेवल के जो कोर्सेज हैं उनमें कम फीस लगती है। गवर्नमेंट कॉलेज से अगर हम करते हैं तो बहुत कम में डिप्लोमा हो जाता है। ठीक है, तो वो लड़का चला जाता है इंजीनियरिंग की तरफ पे और इंजीनियर बन जाता है। साथियों, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, अगर इस स्टूडेंट को ये जानकारी होती कि हमारे इंडिया में यानी कि भारत में ऐसे कई सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस जिनमें बहुत कम फीस है मेडिकल कोर्स MBBS की। ठीक है, तो वो स्टूडेंट क्या कर सकता था, वो कर सकता था कि वो उन कॉलेजेस के लिए अच्छे तरीके से तैयारी करे और उनमें एडमिशन ले। लेकिन उस समय उस स्टूडेंट को ये जानकारी नहीं थी कि इंडिया में ऐसे भी टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जिनमें फ़ीस बहुत कम है। उसे केवल पता था कि कुछ कॉलेजेस हैं ऐसे, ठीक है, जिनमें जो फ़ीस है वो 25 से 30 लाख रुपए इस तरीके की फ़ीस होती है ना। तो जानकारी का महत्व क्या है इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे। देखिए, अगर आपको एक सही जानकारी होती है तो उसका यूज़ करके आप काफ़ी आगे तक जा सकते हैं, लेकिन सही समय पर आपको वो जानकारी नहीं होती है तो ऐसे में आपका जो करियर है ना, तो वो कुछ अलग ही हो जाता है। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं कि कितना महत्व होता है जानकारी का, कितना इंपॉर्टेंस होता है इन्फॉर्मेशन का। साथ ही एक जो एग्जांपल हमने आपको दिया है किसी और का नहीं, खुद मेरा है। 11th में मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश ये सब्जेक्ट लिए थे क्योंकि उस समय ड्रीम था डॉक्टर बनना। लेकिन जब परिस्थितियाँ हमारे हिसाब से नहीं होती हैं तो हम वो बनते हैं जो परिस्थितियाँ चाहती हैं। ठीक है, जो मतलब जो परिस्थितियाँ हैं उसके साथ जो हम कर सकते हैं वो करते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। आई होप आप इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की और इंजीनियरिंग के बाद यूट्यूब पर ही और गूगल पर यहीं पर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए कहीं ना कहीं क्या होता है, हम जब डॉक्टर बनते हैं तभी लोगों की सेवा करते हैं, इंजीनियर बनते हैं तभी लोगों की सेवा करते हैं, और यूट्यूब क्रिएटर या फिर ब्लॉगर बनते हैं तभी भी लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं, यानी कि लोगों की सेवा ही करते हैं। बस यहाँ पर क्या है, तरीका अलग हो जाता है। डॉक्टर्स लोगों का इलाज करके सेवा दे रहे हैं, इंजीनियर्स सर्विसेज प्रोवाइड करके लोगों की सेवा कर रहे हैं। इस तरीके से यूट्यूब क्रिएटर्स, ब्लॉगर्स वो लोगों को जानकारी दे करके लोगों की सेवा कर रहे हैं, स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहे हैं, है ना। तो आइए साथियों, अब हम बात करते हैं कि वे सभी स्टूडेंट्स जो कि गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, फाइनेंशियली उतना स्ट्रांग नहीं हैं, तो किस तरीके से डॉक्टर बन सकते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए। देखिए साथियों, आप फाइनेंशियली मतलब आर्थिक रूप से उतना मजबूत नहीं है, आपके पास बहुत पैसा नहीं है, लेकिन आपके पास एक चीज़ होना ज़रूरी है, वो दृढ़ निश्चय और मेहनत। ये चीज़ें होना ज़रूरी है। ठीक है, भले ही आप गरीब फैमिली से हैं लेकिन आप मेहनत कर सकते हैं। अगर आप मेहनत कर सकते हैं, चीज़ें सीख सकते हैं, तो आप निश्चित ही डॉक्टर बन सकते हैं। हमारे भारत में यानी कि हमारे इंडिया में कई सारे टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेज हैं जिनमें फ़ीस बहुत कम है मेडिकल कोर्सेज की। ठीक है, MBBS की बात करें तो बहुत कम फीस है जिनसे आप कोर्स कर सकते हैं और डॉक्टर बन सकते हैं। बस उसके लिए क्या करना होगा, मेहनत करनी होगी, अच्छे तरीके से आपको पढ़ाई करनी होगी, अच्छा स्कोर लाना होगा उनमें एडमिशन के लिए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कि उन कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो आपको उनसे और अच्छा परफॉर्म करना होगा, मतलब कि और भी अच्छा स्कोर करना होगा जिससे आपको उन कॉलेजेस में एडमिशन मिल पाए। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है कि फ़ीस कितनी लगती है। तो चलिए साथियों, इसके बारे में आपको बताते हैं जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कितनी क्या फ़ीस लगती है मेडिकल कोर्स करने में। साथियों, अगर हम बात करें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी कि एम्स की, तो एम्स टॉप मेडिकल कॉलेज है और इसमें जो फ़ीस है MBBS की वो 5,856 रुपये है। टोटल कोर्स की फ़ीस मतलब कि जो पूरा MBBS का कोर्स होता है उसकी पूरी फ़ीस है 5,856 रुपये।
ठीक है। यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहूँगा MBBS कोर्स के बारे में। MBBS का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, ठीक है। जनरली यही नाम चलता है, इसका फुल फॉर्म आपको इंटरनेट पे यही मिलेगा, ठीक है। तो ये जो कोर्स है 4.5 ईयर्स का होता है प्लस 1 ईयर की रोटेटरी इंटर्नशिप होती है। इस तरीके से 5.5 साल में कंप्लीट होता है, मतलब 4.5 साल आपका कोर्स रहता है और उसके बाद 1 साल की इंटर्नशिप होती है। तो इस कोर्स की जो पूरी फीस है एम्स में वो है 5,856 रुपये ये फीस है, जो कि इसके एम्स के द्वारा जो प्रॉस्पेक्टस जारी किया गया था उसमें मेंशन की गई थी, वो फीस हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा जो मेस की फ़ीस है वो आपको अलग से पे करनी होगी। वो कितनी होती है वो अलग अलग कॉलेजेस में वेरी करते हैं। देखिए एम्स के कई सारे कॉलेजेस हैं, तो अलग अलग एम्स में आपका जो मेस का खर्चा है वो अलग अलग हो सकता है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि फ़ीस बहुत कम है, आप कर सकते हैं। अगर आप गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, मेहनत करेंगे तो आप इस कॉलेज में यानी कि एम्स में एडमिशन ले करके बहुत कम खर्चे में डॉक्टर बन सकते हैं। बस उसके लिए मेहनत करनी होगी, चीज़ें आपको पढ़नी होंगी, सीखनी होंगी, ठीक है। साथियों अगर हम बात करें एक और कॉलेज की, तो वो कॉलेज है मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली। इस कॉलेज की जो फीस है टोटल फीस 11,000 रुपये। इसके अलावा रहने और खाने का जो खर्चा है वो शायद अलग से पे करना होगा, ठीक है, लेकिन तब भी बहुत कम फीस है। अगर आप चाहें तो इससे भी कर सकते हैं। साथियों अगर हम बात करें जिपमेर की, तो इसमें MBBS की जो एनुअल फ़ी है मतलब कि वार्षिक फ़ीस वो है 12 से 13,000 रुपये। अगर हम बात करें IMS PHU की यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी UP की, तो इसमें MBBS की जो एनुअल फ़ी है वो है अप्रॉक्सीमेटली 13 से 16,000 रुपये, मतलब वार्षिक फ़ीस है 13 से 16,000 रुपये, ठीक है। इसके अलावा साथियों जो अदर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं हमारे इंडिया के यानी कि भारत के, उनमें जो फीस है वो लगभग 90,000 से 1 लाख रुपए पर ईयर तक की होती है। लेकिन ये जो कॉलेजेस हैं हमने आपको जो बताए हैं इनमें फ़ीस बहुत कम है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो अगर आप चाहें डॉक्टर बनना चाहते हैं तो मेहनत कीजिए, इनमें एडमिशन लेने का प्रयास कीजिए। बहुत कम खर्चे में आप डॉक्टर बन सकते हैं, बस मेहनत आपको ज़्यादा करनी होगी, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिए। वहीं अगर हम नज़र डालें प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस स्ट्रक्चर पर, तो प्राइवेट कॉलेज में जो फ़ीस होती है वो क्या होती है 4 से 5 लाख रुपए पर ईयर की होती है। पर ईयर की मतलब कि 1 साल की वार्षिक फ़ीस। कुछ कॉलेजेस में क्या होता है, ये जो फ़ीस है प्राइवेट कॉलेजेस की ये 25 से 30 लाख रुपए पर ईयर तक भी होती है। डिपेंड करता है कॉलेज पर कि आप किस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं। मतलब कि ये जो फ़ीस है पूरे कोर्स की वो लाखों और करोड़ों में जा सकती है अगर आप किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से MBBS करेंगे तो। कुछ स्टूडेंट्स का सवाल यहाँ पर यह भी होता है कि नीट UG का एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए क्या कोचिंग करना ज़रूरी है, तो साथियों इसका जवाब है नहीं। देखिए अगर आप कोचिंग का पैसा पे कर सकते हैं उतना तो आप कर भी सकते हैं। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी करके जो टॉपिक आपको समझ में ना आए आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा। यूट्यूब पर बहुत सारे फ्री वीडियो लेक्चर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, काफ़ी जानकारी वाले, उनसे आपको जानकारी मिल जाएगी, वो टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप कोचिंग का पैसा पे नहीं कर सकते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कोचिंग ही करें। जिस प्रकार से आपकी परिस्थिति है उस हिसाब से आप काम कीजिए, है ना। जो आप अपनी तरफ से कर सकते हैं वो आप हर एक संभव प्रयास कीजिए जो आप कर सकते हैं अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए। नीट का जो एग्ज़ाम होता है नीट UG का, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो यूट्यूब पर आप सर्च कर लीजिएगा, नीट एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में वीडियो आ जाएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छी तैयारी के लिए स्टडी मटेरियल अच्छा होना ज़रूरी है। तो अगर आप चाहें तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है और इसके अलावा इस वीडियो के पिन कमेंट बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक के ज़रिए जो नीट एग्ज़ाम की बुक्स हैं आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको सही लगती हैं तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप बुक डिपो पर जा कर के ऑफलाइन भी परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चीज़ें आप पर डिपेंड करेंगी। देखिए अगर आपको डॉक्टर बनना है, गरीब फैमिली से कोई बात नहीं है, गरीब होना गलत बात नहीं है, लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करते हैं तो ये गलत बात है ना। गरीब है कोई बात नहीं, मेहनत करेंगे, चीज़ें सीखेंगे, प्रयास करते रहेंगे और समय लगेगा। देखिए इसमें आपको समय लगेगा, लेकिन जब आप निरंतर प्रयास करते रहेंगे, खूब मेहनत करते रहेंगे सही दिशा में, तो निश्चित ही आप गरीब से अमीर बन सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए चाहिए मेहनत और दृढ़ निश्चय। आई होप इन चीज़ों को आप बेहतरीन तरीके से समझ पाए होंगे और वीडियो अच्छा लगा हो तो उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो कि डॉक्टर बनना चाहते हैं या फिर कुछ भी बनना चाहते हैं, किसी अदर जॉब प्रोफाइल पर वर्क करना चाहते हैं और वे गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको ऐसा ही महत्वपूर्ण वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। आप मेहनत कीजिए, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। हम मिलते हैं किसी नए वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिए, आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए।